मित्रों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। मुझे कुछ कहना है कि श्रृंखला की दूसरी कड़ी में मैं पुनः आपके पास उपस्थित हूं अपने कुछ विचारों से, अपने कुछ संस्मरणों से। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन कर रहा है। ऐसे में हम उन्हें याद करते हुए कुछ चीज़ें जो हमारे चिंतन में आई हैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं मूलतः अपनी श्रृंखला में अपनी बातचीत के दायरा को विद्यालय के ही हर कोने में सीमित रखना चाहता हूँ। आज इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को यह देश बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता है। बाबा साहब का जन्म जिस परिस्थिति जिस काल में हुआ था और आज की यह परिस्थिति जिस काल में हम जी रहे हैं, दोनों में काफी भिन्नता है। उन्होंने समाज की कई कुरीतियों, कई रूढ़ियों से गुजरते हुए इस भारत के आने वाली पीढ़ी के लिए संविधान बनाने की प्रक्रिया में जो अपना योगदान दिया है वह यह देश कभी नहीं भूलता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि के जो मूल्य रखे गए हैं, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण मूल्य न्याय है। जैसे ही न्याय की बात हम करते हैं तो न्याय शब्द का ध्यान में आते ही यह लगता है कि किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो मतभिन्नता होती है, उनके बीच मतभिन्नता को दूर करने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो दोनों के हितों की रक्षा करे, ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे निर्णय को हम न्याय कहते हैं। और न्याय तब कहते हैं जब दोनों पक्षों को महसूस हो कि हमारे हित की रक्षा की गई है। अगर आप देखें हमारे भारत के संविधान में तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला न्याय सामाजिक न्याय, दूसरा न्याय आर्थिक न्याय और तीसरा न्याय राजनैतिक न्याय। यह यूं ही भारत के संविधान में नहीं रखी गई है। हमारे देश की विविधताएं, हमारे देश की भिन्नताएं, हमारे देश में समाज और व्यक्तियों के बीच तरह तरह की प्रक्रियाएं, अलग अलग सोच, अलग अलग खान पान, अलग अलग धर्म, विश्वास, मान्यताएं आदि होने के कारण लिंग, छुआछूत, कुरीतियां, इससे जकड़ा हुआ हमारे समाज को निकालने के लिए यह तय करना पड़ा हमारे पूर्वजों को कि हमें इस 3 तरह के न्याय की बात जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों की रक्षा नहीं हो पाएगी। इन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा के लिए इस न्याय की बात की गई। जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की बातों में यह बात बहुत परिलक्षित होती है कि समाज के बदलाव के दौर में हमारे समाज की बहुत सारे लोग तो आगे निकल गए, लेकिन बहुत सारे लोग अपने किसी कारणों से पीछे रह गए। जब तक हम उनको समान रूप से एक साथ नहीं ला पाएंगे, तब तक हम सामाजिक न्याय, तब तक हम उनको अपने देश के समाज के साथ व्यवस्थित काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उन पिछड़े हुए, उन पीछे छूट गए लोगों को वो अवसर और वो व्यवस्था अब सृजन करने की हमारी प्रतिबद्धता ही सामाजिक न्याय को परिलक्षित करती है। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो सबों को अर्थ उपार्जन के समान अवसर मिले, कुछ ऐसी व्यवस्था हो। और जब राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक न्याय के कदम में हमारे यहाँ जो मत का अधिकार है उस सभी के बिना किसी भेदभाव के
सबों के मत के मूल्य समान हैं। इस प्रकार इस न्याय की प्रक्रिया हमारे संविधान में रची बसी गई है और इस आज बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर इस पर चिंतन बेहद आवश्यक है। अगर यह मूल्य संविधान में अंकित है तो इस मूल्य को संरक्षित करने, इस मूल्य के भाव को आरोपित करने का मूल दायित्व तो हमारे विद्यालय का है। जब विद्यालय में विभिन्न वर्ग, विभिन्न समाज, विभिन्न मतावलंबी धर्म विश्वास को मानने वाले बच्चे हमारे प्रांगण में आते हैं तो हम उनके अंदर किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं, एक दूसरे को किस तरह का अवसर प्रदान करते हैं, यह हमारे प्रक्रिया के अवलोकन का हिस्सा है। अगर हम वहाँ प्रक्रिया समान रूप से संचालित करते हैं, जो पीछे छूट गए समाज और वर्गों से बच्चे आते हैं, अगर उनको हम अवसर देते हैं आगे आने का, उनके लिए हम विभिन्न तरह की योजनाएं चलाते हैं, तो क्या इसका कारण यह हो सकता है कि हम सामाजिक न्याय को परिलक्षित करना चाहते हैं, हम उनमें सामाजिक न्याय के गुण को व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो अपने विद्यालय की प्रक्रिया में यह आकलन करने की बेहद आवश्यकता है कि जब हम विद्यालय की प्रक्रिया संचालित करते हैं तो न्याय के इस प्रक्रिया को हम कितने हद तक व्यवस्थित करते हैं, संचालित करते हैं। उसी प्रकार आर्थिक न्याय की बात हो, कोई बच्चा किसी अर्थ के कारण, आर्थिक कमी के कारण शिक्षा से वंचित ना हो जाए, शिक्षा में आगे ना आ पाए, किसी असुविधा के कारण उसे वो सब अवसर नहीं मिल पाए जिससे यह समाज में और इस लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया में संविधान के अपने मूल्यों को स्थापित करने में पीछे छूट जाए। राजनीतिक न्याय की बात हम कर ही रहे हैं कि सबों के मूल्य बराबर हैं। इसका मतलब है सभी मनुष्य, सभी मानव हमारे समाज के प्रत्येक अंग समान रखते हैं। अब हमें आपसे जो बातचीत यह करनी थी, अगर न्याय की प्रक्रिया का मतलब यह है, अगर हम यह मानते हैं कि यह न्याय की प्रक्रिया ही स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों का रक्षण कर सकती है, तो इस न्याय की प्रक्रिया को अपने बच्चों में आरोपित करने के लिए जो आने वाली पीढ़ी है समाज का, उसमें इन गुणों का विकास करने के लिए हमारे विद्यालय की प्रक्रिया कैसी हो, आप हमसे साझा कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आगे भी इस पर और हम चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के बाद अपने विद्यालयों की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण अंग को हम शामिल कर सकते हैं, ताकि हम संविधान में जो अंगीकृत किए हैं, संविधान के तहत जिस तरह के समाज बनाने की कल्पना किए हैं, उस समाज के निर्माण में हम विद्यालय की ओर से ये योगदान दे पाएंगे। हमें आपसे यही बात करनी थी। आज का यह पवित्र दिन जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है, इस अवसर पर इन बिंदुओं पर बात करने के अलावे और कोई भी बिंदु हमें ज़्यादा उपयुक्त नहीं लगा। इसलिए मुझे कुछ कहना है कि करीब में आज मैं इस बिंदु के साथ आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आपकी प्रतिक्रिया हमें उत्साहित करेगी और एक अच्छे समाज के निर्माण में हम सब मिलकर एक कड़ी का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।